brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं बाबा सिद्दीकी की, बात होगी सलमान खान की और बात होगी लॉरेंस बिश्नोई की। सबकी बात इकट्ठा होगी। हमारे साथ आशीष मौजूद हैं। दरअसल आशीष फैक्ट चेक जो टीम है हमारी उसके मेंबर हैं। साथ साथ आशीष पंजाब के मामलों की अच्छी जानकारी रखते हैं और हम सबको पता है लॉरेंस पंजाब से ही है। सबसे पहले बात आशीष से। आशीष, एक वीडियो चल रहा है सलमान खान का और वो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि सलमान खान जो है ये धमका रहा है लॉरेंस को। इसकी सच्चाई क्या? आपने पूरा फैक्ट चेक किया इस पूरा इसका? सलमान खान की सोशल मीडिया पर अब 2 वीडियोस चल रही हैं। एक उसमें डायरेक्ट लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर उसको धमकी दे रहे हैं कि आपका जनाजा निकाल देंगे, आपको थोड़े ही दिन आपके बचे हैं। तो दोनों वीडियोस फेक हैं। एक तो बिल्कुल डीप फेक है जिसमें ऑडियो किसी और का जो एआई की मदद से बना के लगाया गया है, और दूसरा वीडियो जो है उसमें सलमान खान 2020 में जब कोविड लॉकडाउन लगा था तो उसमें वो वार्निंग दे रहे थे जो लोग कोविड प्रोटोकॉल्स को तोड़ रहे थे, जो लोग रूल तोड़ रहे थे, उनको सलमान खान चेतावनी देते हुए बोल रहे थे कि आप घरों के बाहर ना निकलें, अगर निकलेंगे तो पुलिस आप पे कार्रवाई करेगी, और उनको तरह तरह की बातें बोल रहे थे। तो उस वीडियो को वो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के उससे जोड़ रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान ने लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दी है। तो ये दोनों फेक, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, बिल्कुल यही बात हो रही है। और जो लोग सोशल मीडिया पर एंगेजमेंट लाने की, रीच लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तरह तरह की ऐसी खबरें, फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। सलमान खान का अभी तक कोई बयान डायरेक्टली नहीं आया लॉरेंस बिश्नोई को लेकर। नहीं तो ये जो दोनों वीडियोस हैं, ये लोग, मैं देख रहा था, मैंने भी ये वीडियो देखी तो शुरुआत में एकदम देखकर शॉक होता है कि एक तो लॉरेंस धमका रहा है, ओपनली धमका रहा है, कई बार धमका चुका है, और ऐसे में अब सलमान खान भी धमका रहे हैं। तो क्या उनको डर नहीं लग रहा है? ये एकदम अटेंशन बहुत ज़्यादा ग्रैब कर रही है जी। इसी वजह से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ये वायरल हो चुकी है, और स्पेशली व्हाट्सएप जो फॉरवर्ड लोग कर रहे हैं, क्योंकि आजकल फैक्ट चेक आम लोग नहीं करते। तो स्पेशली इस वजह से ये वीडियो काफ़ी वायरल है कि सलमान खान ने लॉरेंस बिश्नोई को उल्टा धमकी दे दी। तो ये सरासर फेक न्यूज़ है, ऐसा कुछ अभी तक नहीं हुआ। तो दोनों वीडियो आप कह रहे हैं फेक है? बिल्कुल, दोनों वीडियो आपकी टीम ने पूरा इसको जांचा जी। एक वीडियो जो है वो डीप फेक है, उसको एआई की मदद से बनाया गया है। उसमें जो सलमान खान बोल रहे हैं उन्होंने एक्चुअली नहीं बोला। और दूसरी वीडियो वो 2020 की है, जब वो कोविड लॉकडाउन के दौरान लोगों को अपील कर रहे थे कि आप घरों से बाहर ना निकलें। यानी वो वहाँ अपील कर रहे थे और यहाँ लोगों ने जोड़ दिया कि देखो लॉरेंस को धमका रहे हैं। बिल्कुल, बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद ये सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई का, ये दोनों का काफ़ी चल रहा है फेक न्यूज़ वाला। तो आपने देखा, ये बहुत क्लियर कट मैं आपको बता दूं, इस तरह की वीडियोस चल रही हैं। एक और सोमी अली का बयान बीच में सामने आ रहा है। सोमी अली, हम सबको पता है, सलमान खान के साथ एसोसिएटेड थी काफ़ी समय तक। वो मैं बयान चाहता हूँ, वो बताएं आप क्या बयान है और ये बयान का क्या मीनिंग इस समय रह जाता है, ये पूरा वर्ड टू वर्ड। जी, सोमी अली ने इस वीडियो को जब हम शूट कर रहे हैं 14 घंटे पहले, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो डाला और उसमें उन्होंने लिखा, लॉरेंस बिश्नोई का फोटो डाल के, दिस इज़ अ डायरेक्ट मैसेज टू लॉरेंस बिश्नोई। नमस्ते लॉरेंस भाई, सुना भी है और देखा भी है कि आप जेल से भी जूम कॉल कर रहे हैं, तो मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। कृपया करके मुझे बताएं कि ये कैसे हो सकता है। हमारी पूरी दुनिया में सबसे पसंद की जगह राजस्थान है। हम आपके मंदिर आना चाहते हैं पूजा के लिए, पर पहले आपसे जूम कॉल हो जाए और कुछ बातें तो हो जाए पूजा के बाद। फिर यकीन मानिए ये आपके फ़ायदे की बातें हैं। आपका मोबाइल नंबर दे दीजिए, बड़ा एहसान होगा आपका, शुक्रिया। तो ये बात सोमी अली सोशल मीडिया अपने अकाउंट पर यानी इंस्टाग्राम पर ये चीज़ कह रही हैं। तो क्या उनको इस बात का पूरा भरोसा है कि लॉरेंस तक ये मैसेज पहुंच जाएगा और वो जूम कॉल करेंगे? जी देखिए, ये हो सकता है कि ये सलमान खान ने ही उनको बोला हो, क्योंकि अगर सलमान खान एक, उनकी बहुत कल्ट फॉलोइंग है, उनको लोग सुपर हीरो मानते हैं, तो शायद वो डायरेक्ट ना कहें और उन्होंने सोमी अली को चुना हो कि आप ये बयान आप सोशल मीडिया पे डालें। अगर हो सके तो बिश्नोई कम्युनिटी जो कि हमारे से नाराज़ है, और या फिर लॉरेंस बिश्नोई की जो गैंग है जो आए दिन उनको धमकाए जा रही है, तो वो एक जगह बनाए जहाँ पे ये दोनों पार्टीज मिलकर अपना सोर्ट कर सकें। तो हो सकता है ये सलमान खान ने ही सोमी अली को बोला हो। ये हो सकता है ऐसा। बिल्कुल। ये काफ़ी अहम जानकारी आशीष के द्वारा दी गई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, बाबा सिद्दीकी केस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। अभी तक इस मामले में साजिशकर्ताओं का अता पता नहीं है। आशीष, ना तो इस मामले में जो आरोपी है यानी जीशान अख्तर, उसका कुछ अता पता है, और ना ही लोनकर यानी कि शुभम लोनकर। शुभम लोनकर वो शख्स है जिसने आईडी, अपनी फेसबुक आईडी से ये पोस्ट किया था और जिसमें हैशटैग किया था लॉरेंस बिश्नोई को। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, लॉरेंस बिश्नोई पंजाब का एक तरह से कहा जाए कि इस समय जो सबसे ड्रेडेड क्रिमिनल है वो लॉरेंस बिश्नोई है। एनआईए ने अपनी चार्जशीट दाखिल की, उसमें इसको कंपेयर किया दाऊद इब्राहिम से। सवाल ये उठता है
पंजाब पुलिस के सो रही थी। 84 केसेस इसके ऊपर दर्ज है, 4 मामलों में सिर्फ सजा मिली है आज तक। मैंने एनआईए की चार्जशीट पड़ी है। जी अब सवाल ये उठता है कि पंजाब से इसको शिफ्ट कर दिया गया साबरमती जेल में, जी तो ऐसे में पंजाब में किस तरह का टेरर है? आप पंजाब के रहने वाले हैं, पंजाब के तमाम जगहों पर घूमते हैं, पहले आप बताइए कहाँ पंजाब में किस जगह से आप हैं? मैं पंजाब के पठानकोट से हूँ। मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो होशियारपुर है वैसे। तो मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी में हैं, डीएवी कॉलेज में भी हैं, जिन जिन कॉलेजेस से ये दोनों ये लॉरेंस बिश्नोई पढ़े हैं। तो वो मुझे बताते हैं कि इनकी पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो अभी भी काफ़ी एक्टिव हैं पंजाब की पॉलिटिक्स में, स्टूडेंट यूनियंस में, इनकी काफ़ी अभी भी पैठ है। तो पंजाब पुलिस शायद इसलिए भी इनको नहीं गिरफ्तार कर पाई क्योंकि इनका जो सिंडिकेट है, इनका जो गिरोह है वो पंजाब पुलिस की रेंज से काफ़ी बाहर हो चुका है। ये इंटरनेशनल लेवल पर इनका जो सिंडिकेट है वो फैल चुका है। तो पंजाब पुलिस के लिए ये इतना आसान नहीं होगा कि डायरेक्ट लॉरेंस बिश्नोई को पकड़ा जाए। जी। दहशत किस तरह की है पंजाब में? तो कहा जाता है ना एक सिंगर पूरा एक पी कम्युनिटी है, यानी पंजाबी कम्युनिटी है जो कि पूरे इंडिया को रूल करती है। प्लस खासकर सिंगर्स की अगर मैं बात करूँ तो वो तो एक अलग से जैसे बॉलीवुड है वहाँ पर बॉलीवुड उसको कहा जाता है। जी पंजाब में। देखिए, मैं आए दिन इंटरव्यूज़ में भी जाता रहता हूँ और बहुत सारे सिंगर से मिला हूँ। तो इनडायरेक्टली वो लॉरेंस बिश्नोई या किसी भी गैंग के बारे में बोलने से बचते हैं, वो बोलते ही नहीं। मैंने एक बहुत पंजाब के बड़े सिंगर हैं, उनका नाम नहीं लूँगा, तो उनसे एक लॉरेंस बिश्नोई के बारे में सवाल पूछ लिया था सिद्धू मूसेवाला की मौत के जस्ट 2 महीने के बाद। तो उन्होंने सरासर ऑफ द कैमरा हमें मना कर दिया था कि प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरे से ये सवाल ना पूछें। तो इस कदर उनका टेरर, लॉरेंस बिश्नोई का टेरर पंजाब के सिंगर्स में इतना फैल चुका है। आपने देखा होगा हनी सिंह अभी हमारे ऑफिस में आए थे, तो उन्होंने बोला कि मैं पंजाब में नहीं आ सकता, इंडिया में नहीं आ सकता और मैं दुबई में रहता हूँ और दुबई इज़ अ सेफेस्ट प्लेस फॉर पंजाबी सिंगर्स। वो इसी वजह से है कि पंजाब और स्पेशली जो हमारे जो नॉर्थ का रीजन है, इसमें जो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग है वो काफ़ी एक्टिव है और जो भी उनके दुश्मन हैं वो उनको नहीं छोड़ रहे। और मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इतनी विफल, इतनी नाकाम क्यों है कि वो इन पर कोई एक्शन नहीं ले पा रही। इसमें एक चीज़ और जानना चाहूँगा, पंजाब के जैसे आप हैं वहाँ अमूमन अब आजकल बातें होती होंगी, सब टीवी देखते हैं, सब सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। अब क्या माहौल है पंजाब में? क्या वाकई डर है इसको लेकर, लॉरेंस को लेकर, या फिर ये कहा जाता है कि सरकार ने बहुत बढ़ा दिया इसको, या ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर हाइप है, या हाइप है? और ये भी कहा जाता है कि ये तो रॉ का एजेंट है, ऐसा भी कहा जाता है। जी, मैं पहले सवाल का जवाब देता हूं कि पंजाब में ऐसा नहीं है कि ये हवाई बातें हैं। पंजाब में डर है, इसी वजह से पंजाबी कोई सिंगर आपने देखा होगा, लॉरेंस बिश्नोई का नाम क्या, इनके बारे में सुनते भी नहीं है। जैसे ही इनका नाम उनके सामने लिया जाए वो दुम दबाकर भाग जाते हैं या इसको बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं। मैं आपको चिराग बताता हूं कि पिछले कुछ, स्पेशली जब सिद्धू मूसेवाले की मौत हुई थी, उसके बाद तो कोई सिंगर बोलने की बजाय इनको पैसे ही दे देता है। जैसे एक्सटॉर्शन मनी जो होती है, ये जो गैंग्स होती हैं, ये स्पेशली धमकी इसी वजह से देती हैं कि इनको उसके बदले में पैसे मिल जाए। तो किसी को भी ये पंजाब में धमकी देते हैं तो वो बिना किसी भी बात के उनको पैसे दे देते हैं और वो उनसे आर्ग्यू करते ही नहीं अब। और जो इनको नहीं देते पैसे, जैसे सिद्धू मूसेवाला थे, वो इनके अगेंस्ट खड़े हो गए थे और उसका अंजाम आपने देखा। उनके बाप अभी तक इंसाफ मांगते फिरते हैं दिल्ली और पंजाब में। तो उसके बाद आपका दूसरा जो सवाल था कि आप रिपीट करिए उसका। मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे पंजाब में एक तरह से टेरर अब एक हो गया है एक आम, अब कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि ये रॉ का एजेंट है। कई जगह सोशल मीडिया पर मैं पढ़ता हूँ ये सारी चीज़ें बोली जाती हैं क्या। और कनाडा का अभी लेटेस्ट घटनाक्रम जो हुआ है, हम सब ने देखा कि कनाडा ने किस तरह से कहा कि भाई निज्जर की हत्या में ये शामिल है। हालांकि सबूत कुछ नहीं दिया कनाडा ने। कनाडा को सबूत देने चाहिए ना अगर इतनी बड़ी बातें बोल रहा है। देखिए, जस्टिन ट्रूडो को मैं बयान देख रहा था, उन्होंने डायरेक्टली लिंक किया है भारत सरकार को कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को एज अ प्रोक्सी यूज़ कर रही है हमारे जो खालिस्तानी जो लोग हैं जो कनाडा में रह रहे हैं उनको मरवाने के लिए। उन्होंने डायरेक्टली भारत सरकार को इसके लिए एक्यूज़ किया, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कोई सबूत नहीं दिया। जब जर्नलिस्ट ने उन्हें, कैनेडियन जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि आपके पास क्या सबूत हैं, तो उन्होंने भारत के ऊपर इसको टाल दिया कि ये भारत सरकार हमें बताएगी, भारत की एजेंसीज हमें बताएंगी कि उनका क्या लिंक है। तो ये उनकी बड़ा वेग जो स्टेटमेंट थी, ये जस्टिन ट्रूडो की तरफ से आई थी। और सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा है कि रॉ
लॉरेंस बिश्नोई गैंग को यूज़ कर रही है, इसी वजह से उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। चाहे सिद्धू मूसेवाले की मौत हो, चाहे बाबा सिद्दीकी की मौत हो, चाहे राजस्थान में एक हिंदू लीडर का मर्डर हो, इन सब के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप कॉल्स कर रहा है, जर्नलिस्ट को इंटरव्यूज़ दे रहा है जूम कॉल के थ्रू, इसके बाद भी उनके ऊपर कोई भी आंच नहीं आई। वो जेल से अपनी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और सारे के सारे वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे कोई आदमी बाहर जेल से बाहर रह के काम करता हो। इसमें जो एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जैसे कनाडा सरकार की जो बात थी जिसमें उन्होंने तमाम बातें बोली सब, लेकिन सबूत कुछ नहीं दिए। लेकिन कनाडा में तो हमले हुए, ये तो बात एक ऑन रिकॉर्ड है। एपी ढिल्लोन, उसके घर के बाहर हमला होता है। इसके अलावा कुछ और सिंगर्स की भी आप बताएंगे किन किन के? जी, पंजाबी जो सिंगर्स हैं उनकी फेवरेट प्लेस जो है वो है कनाडा। उनको बहुत इजीली वीज़ा मिल जाता है उसका, और काफ़ी अच्छे वो तरीके से, जैसे पंजाब का माहौल है वैसे ही कनाडा का माहौल है, तो फेवरेट प्लेस एक पंजाबीज़ के लिए वो रहती है। तो सबसे पहले करण औजला, उसके बाद एपी ढिल्लों, उसके बाद गिप्पी गरेवाल, उसके बाद और भी 2-3 ऐसे सिंगर्स हैं जो कम फेमस हैं जिनके घरों पर इन्होंने फायरिंग की। और उनके घर में फायरिंग करने का इनका सिर्फ ये मतलब था कि वो ऐसे लोगों के साथ एसोसिएटेड थे जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रडार पर थे। जैसे कि एपी ढिल्लों का एक गाना आया, सलमान खान उसमें उन्होंने एक्ट किया था। उस गाने के बाद उन्होंने एपी ढिल्लों के घर के बाद फायरिंग करवा दी, और रीज़न यही दिया कि आपने सलमान खान के साथ काम किया है। अभी बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई उसमें भी रीज़न यही अभी तक जो निकल के सामने आ रहा है कि वो क्लोजली एसोसिएटेड है। हालांकि अभी ये प्रूफ नहीं है, अभी लेकिन प्रूफ नहीं है, ऐसा हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है लोगों की तरफ से। तो लॉरेंस बिश्नोई का अभी तक सिर्फ मेन यही एजेंडा है कि हमारे रडार पर जो है हम उसको निशाना बनाएंगे, और स्पेशली जो कनाडा में लोग स्थित हैं, जो पंजाबी स्पेशली हैं, वो इनके रडार पर हैं। और उसके बाद जो पंजाबी जो वहाँ पर एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में शामिल है, जो प्रो खालिस्तानीज हैं, तो सरकार शायद हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित इसको सरकार का प्रॉक्सी मान रहे हैं कि सरकार, सेंटर सरकार इसको डिफेंड इसीलिए कर रही है क्योंकि ये सरकार, भारत सरकार की मदद कर रहा है विदेशों में। ये तो सोशल मीडिया की बातें हैं, ये इसका कोई प्रूफ हाँ, नहीं है। इसके ऊपर प्रूफ नहीं है। कनाडा की गवर्नमेंट ने भी अभी तक इस मामले में कोई पुख्ता सबूत नहीं दिए, ये सिर्फ अभी सोशल मीडिया पर चल रही बातें मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें, और मैं आपको फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ जो अभी लेटेस्ट इसमें इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। दरअसल ये भी साफ हुआ है कि इस मामले में जो एक आरोपी है, यानी कि हरीश, जो पकड़ा गया था, उसने फाइनेंसेस दिए थे, 60,000 रुपये ट्रांसफ़र किए थे, और उसके बाद उन पैसों से एक बाइक खरीदी गई थी। हालांकि बाइक का इस्तेमाल आरोपियों ने नहीं किया बाबा सिद्दीकी के मर्डर के लिए, वो ऑटो से आए थे, लेकिन बाइक पुलिस ने रिकवर कर ली। इसके अलावा हथियार भी रिकवर किया। इसके अलावा जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ इस मामले में, रैकी, यानी कि रैकी 10 बार, आशीष ये बात सामने आई है कि 10 से 12 बार आरोपी वहाँ जाते हैं बाबा सिद्दीकी को ढूंढने, लेकिन कभी वो मीटिंग में होते हैं, कभी वो पब्लिक गैदरिंग में होते हैं, कभी वो अपने बेटे के साथ होते हैं, कभी ऐसी जगह होती है जहाँ पर अगर उन्होंने गोलियाँ चला दी तो वो भाग नहीं सकते, वो पकड़े ही जाएंगे। तो ये ऐसी तमाम चीज़ें उनसे पूछताछ में निकली है। इसमें एक और बात सामने है कि 3 महीने से ये साजिश चल रही थी, बाबा सिद्दीकी को मारने की 3 महीने से साजिश चल रही थी, वो भी पुणे में, यानी कि महाराष्ट्र के जो हार्ट है, मुंबई, जो पुणे है, ये मुंबई, ये महाराष्ट्र की मेन सिटीज़ हैं, तो इसमें रहते हुए जो शूटर्स हैं वो प्लॉट करते हैं बाबा सिद्दीकी का मर्डर। लेकिन मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस हाथ पर हाथ धरे 3 महीने बैठी रहती है, इस मौत को अंजाम होने देती है। तो क्या कर रही है ये महाराष्ट्र की सरकार, क्या कर रही है पुलिस कि 3 महीने का टाइम होते हुए भी आप इनको पकड़ नहीं पाए? लेकिन इसमें आशीष एक चीज़ और भी है ना कि जब पूरी इन्वेस्टिगेशन अभी आगे चल रही है, ये बात तो क्लियर हो गई ना कि 10 बार उन्होंने रैकी की, उन्होंने मारने की कोशिश की, हालांकि वो सफल नहीं हो पाए। कई बार पुलिस का भी पहरा था, ऐसा नहीं पुलिस का पहरा नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं ये टोटलिटी में अगर देखा जाए तो आखिरकार उन्होंने जो करना चाहता वो कर तो दिया ही। बिल्कुल, तो इसी वजह से तो लॉरेंस बिश्नोई का जो पिछले 2 साल में जो नाम, जो कद, जो ओहदा बढ़ा है, क्राइम, भारतीय जो गैंगस्टर्स रहे हैं, उनको इसी वजह से एनआईए ने भी दाऊद से भी बढ़कर अभी करार दे दिया है कि दाऊद का एक टाइम पे जो 90s में टेरर था मुंबई में, अभी वही सेम टेरर लॉरेंस बिश्नोई का सिर्फ मुंबई या पंजाब में नहीं बल्कि पूरे देश में है। और इससे सेलिब्रिटीज़ भी डर रहे हैं, पंजाबीज और स्पेशली बॉलीवुड के। आपने देखा होगा बाबा सिद्दीकी की जब मौत हुई उसमें सलमान खान आए, और सलमान खान से जो बाकी सेलिब्रिटीज़ थे वो काफ़ी दूर दूर रहे। ये हो सकता है। सबसे बड़ी बात इसमें जो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, शाहरुख खान नजर नहीं आया कहीं भी, और वो भी तो बाबा सिद्दीकी के बहुत क्लोज थे। बिल्कुल, बाबा सिद्दीकी, माना जाता है कि बाबा सिद्दीकी ने ही दोनों सलमान खान और शाहरुख खान की दोस्ती करवाई थी।
और मैंने जो जर्नलिस्ट से बात की है, एंटरटेनमेंट के जर्नलिस्ट थे, तो उन्होंने कहा है कि हो सकता है, एंड ज़्यादातर चांस यही है कि शाहरुख खान की टीम ने उनको मना किया है कि आप ऐसे किसी भी मामले में एसोसिएटेड ना रहें जिससे आपकी जान को खतरा हो। जी। तो देखिए, काफ़ी अहम जानकारियां आशीष हमारे लिए लेकर आए थे, लेकिन लगातार मामले की जांच आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ एक और अपडेट इसमें सामने आया है। सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई थी दोस्तों, उसमें सुक्खा नाम का एक आरोपी पकड़ा गया हरियाणा से, उसको भी पुलिस ने पकड़ा है। उस मामले में हम सबको पता है चार्जशीट दाखिल हो गई थी, जो गैलेक्सी अपार्टमेंट में उनके यहाँ फायरिंग हुई थी। यानी कहीं ना कहीं ये मामला सिद्धू मूसेवाला से शुरू होता है, उसके बाद सलमान खान के घर 3 बार फायरिंग होती है। एक बार फायरिंग होती है, एक बार रैकी होती है पनवेल वाले फार्म हाउस पे। उससे पहले भी संपत नेहरा जाता है, जो कि लॉरेंस का खासम खास है, वो भी रैकी करके आता है, जो पूछताछ में पता चला था। और अब उनके बाबा सिद्दीकी के मर्डर हुआ था। तो कहीं ना कहीं सलमान खान की जान को खतरा है, ये माना जाए। अब इसी वजह से शायद परिवार ने भी अब बहुत स्पेसिफिक कह दिया है कि भाई अब थोड़ा सा दूरी बना के रखेंगे सलमान खान। इसी वजह से मुंबई पुलिस ने कुछ दिन पहले ही उनकी सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा कर दी है। उनकी सिक्योरिटी बहुत सारे जो जेड सिक्योरिटी में रहते हैं नेता, उनके बराबर की कर दी गई है। और 24/7 सर्विलांस उनके घर का हो रहा है, उनका हो रहा है, उनकी फैमिली का भी हो रहा है। तो थ्रेट तो रियल है, ये तो माना जाए, थ्रेट तो रियल है। और दूसरा इसमें मैं बोलूँगा कि सलमान खान भी अभी कुछ नरम पड़ते हुए दिख रहे हैं। वो, हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो सामने खुद आकर उनसे माफ़ी या उनसे खुद डील की बात करेंगे, इसीलिए उन्होंने सोमी अली को भेजा है कि आप उनसे पक्का थोड़ी उन्होंने भेजा है। जी देखिए, सोमी अली उनको काफ़ी क्लोजली जानती हैं, काफ़ी क्लोज फ्रेंड है उनकी। तो ज़्यादातर चांस यही है कि सोमी अली का संपर्क सलमान खान से रहा। कई लोग मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर ये भी कह रहे हैं कि दिक्कत क्या है माफ़ी मांगने में, वहाँ माफ़ी मांग ले। क्या कोई टेक्निकल ग्लिच है माफ़ी मांगने में? अगर माफ़ी मांग लेंगे तो ये साफ हो जाएगा कि आपने क्राइम किया और मुकदमा चल रहा है। इसके पीछे कोई एक रीज़न नहीं है, इसके पीछे काफ़ी रीज़न है। और पहले तो ये केस अभी चल रहा है कोर्ट में, ये इसका कोई वर्डिक्ट अभी तक आया नहीं है, ये कोर्ट में चल रहा है। और सलमान खान मानते नहीं हैं कि उन्होंने ये हिरन को मारा था। तो अगर तो वो माफ़ी मांगते हैं तो ये तो सिद्ध हो जाता है कि उन्होंने फिर मारा था, तो वो कोर्ट में अपने केस में वीक पड़ जाएंगे। दूसरी बात ये कि जितना कद बॉलीवुड में, जितना कद फिल्म इंडस्ट्री में उनका बढ़ चुका है, सलमान खान अपनी पर्सनैलिटी को लेकर काफ़ी सजग हैं और वो अफोर्ड नहीं कर सकते किसी ऐसे गैंगस्टर से माफ़ी मांगना जो कि उतना रेलेवेंट नहीं है सलमान खान के ओहदे से। हालांकि अब वो काफ़ी, उनका भी कद बढ़ चुका है लॉरेंस बिश्नोई का, क्राइम की जो दुनिया में। तो मुझे ये 2 कारण लगते हैं कि सलमान खान अभी माफ़ी नहीं मांगेंगे। लेकिन एक चीज़ और भी है कि इसमें कहीं ना कहीं ये बात भी हो सकती है कि सलमान खान अब इस पूरे मामले में अंदर से तो डरे हुए हैं, लेकिन वो जानते हैं कि वो माफ़ी अगर पब्लिकली मांगेंगे तो एक तरह से बेइज्जती होती है। तो कहीं ना कहीं कोई मिडल वे तलाशने की कोशिश हो रही है कि ऐसा हो कि भाई सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बीजेपी के नेता ने उनको बोला कि आप माफ़ी मांग लीजिए, आप चुप करके जाइए बिश्नोई कम्युनिटी के मंदिर में जो राजस्थान में है, तो वहाँ पर आप माफ़ी मांग लीजिए और इस मामले को सॉर्ट कीजिए। सोमी अली ने भी सेम वही बात की, माफ़ी तो नहीं, उन्होंने कहा कि आप हमसे जूम मीटिंग में कॉल कीजिए और हम दोनों। शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी इस पर बयान दिया था। जी सबका यही कहना है कि आप झुक जाइए, उनका यही कहना है कि आप सॉर्ट कीजिए इस मामले को और इस बात को रफा दफा कीजिए। तो क्या लगता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आपका पर्सनल व्यू पॉइंट है, पंजाब जी, क्या रहने वाले हैं? मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट ये है कि लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है इसको रोकना चाहिए। इसको आए दिन जो टेरर ये अपना फैला रहे हैं, इनको ये भी कम करना चाहिए। पुलिस को इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि ये जो जेल में रहते हुए भी अपना जो इतना नेटवर्क है वो बढ़ा रहे हैं, इस पर रोकथाम होनी चाहिए। बाबा सिद्दीकी जैसे, सिद्धू मूसेवाला जैसे लोग नहीं मरने चाहिए। सिद्धू मूसेवाला पंजाब के काफ़ी एक सुपरस्टार थे, उनके गाने अभी तक जिम और बॉलीवुड में चलते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर मारा जाता है तो आम लोग ही नहीं बल्कि सेलिब्रिटी से लेकर नेताओं में भी एक डर का माहौल पैदा होता है कि ये अगला हमला हम ही ना बन जाए इनका। तो ये टेरर खत्म होना चाहिए। डेमोक्रेसी में इसकी कोई जगह नहीं है। रूल ऑफ लॉ, जो रूल ऑफ लैंड होता है, उसको सुप्रीम होना चाहिए, ना कि किसी गैंगस्टर या आशीष ने। लेकिन सवाल ये उठता है, ऐसा हो ही नहीं रहा है, हो इसके उलट रहा है। यानी कि वो घटनाओं पर घटनाएं करते जा रहा है। पुलिस जो है वो मुकदमे पर मुकदमे दर्ज करती जा रही है। 84 मामले दर्ज है, एनआईए की चार्जशीट बोलती है। 4 में सज़ा मिली है, 80 अभी पेंडिंग है। सज़ा 10 साल से वो जेल में भी है और जेल से नेटवर्क चला रहा है। और जब वीडियो कॉल करता है या कोई इंटरव्यू देता है तो हंसते हुए कहता है मैं तो कुछ नहीं कर रहा, सबूत ले आइए। यानी कि इतना कॉन्फिडेंट है कि सबूत तो मिलना ही नहीं, क्योंकि जो शूटर हायर करता है वो नए शूटर होते हैं। उसके बाद जो आगे फैसिलिटेटर होते हैं वहाँ तक पुलिस पहुँच ही नहीं पाती। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले का लॉरेंस तक
जो है इनडायरेक्ट सबूत मिलता है, डायरेक्ट सबूत जी। मिल ही नहीं पाते। खैर, ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी? हमारे साथ आशीष थे जो पंजाब के अच्छे जानकार हैं, जिन्होंने पंजाब की असलियत बताई कि लॉरेंस को लेकर पंजाब के वासियों का क्या नज़रिया, मतलब काफ़ी पंजाब के वासियों का क्या नज़रिया है, क्योंकि ये वहाँ घूमते हैं फिरते हैं, वहाँ लोगों से बात करते हैं। ऐसे में ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।